ओके तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो मेरा पहला तुम्हारे लिए एक एडवाइस होगा, 100 200 100 रुपये 200 रुपये बचा के, मतलब थोड़े थोड़े पैसे बचा के ये मत सोचना कि तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस करना है ज़िंदगी में, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इंडल्ज्ड एडिक्शन में घुस जाओ और हमेशा 100 200 रुपये। ऐसे भी बच्चे ही कहूँगा, मैं खुद भी एक बच्चा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब दिन के 50 रुपये 100 रुपये गलत चीज़ों पे उड़ा रहे हैं, गलत चीज़ें करके। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम एक्चुअली में तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो या फील करना चाहते हो, ऐसा कुछ चीज़ है तो जाओ उस पैसे, उस 100 या 200 रुपये या 1000 रुपये को बचा कर तुम कुछ, मतलब दिन के 1000 तो बहुत है, बट महीने के 2-3 हज़ार बचा के तुम कुछ उखाड़ नहीं लोगे, अमीर नहीं बन जाओगे। ओके, तो हो सके तो तुम्हें जो एक्सपीरियंस करना है उन चीज़ों पे मतलब इन्वेस्ट करो। दैट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़ें। और हो सकता है तुम अभी 20 साल के हो, 22 साल के हो, 18 साल के हो, तो खुद को एक एडवाइस देना चाहूँगा। ये एडवाइस मैंने कहीं से मतलब नहीं सुना, पहले सुना भी है तो मतलब मैं अपने अंदाज से दूंगा ये एडवाइस कि खुद को ना पुश करो। तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ आ रहा है, मतलब कि इधर अंधेरा है, मैं नहीं जा सकता, डर लगता है मुझे, तो उस डर को सहन करो और जाओ। तुम खुद को पुश करो उन छोटी छोटी चीज़ों के। मतलब देखो, अभी रात के बज चुके हैं 3:20। मैं ये कह सकता हूँ इस गांव में बहुत कम लोग होंगे जो मतलब घर से बाहर ऐसे इतनी रात को जा सकेंगे हिम्मत करके। वैसे भी मैं गाड़ी का अंदर हूँ, बट फिर भी मेरे घर में से ऐसे कोई और नहीं होगा मेरे अलावा जो 3 बजे घर से बाहर आ सके। लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए थोड़ा सा है, बट कुछ लोग ये नहीं कर सकते। मैं जस्ट इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। बट तुम्हारे दिमाग में ऐसे जो चीज़ें हैं जहाँ तुम्हें मतलब डर लगता है, ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है भाई, तो उन डर को फेस करो। तुम खुद को फोर्स करो और बाहर जाओ, फील करो डर को। और क्या है, अंधेरा तो है, अंधेरे में क्या होता है, अंधेरा है, जस्ट रोशनी की कमी है। उधर जाओगे, फील करोगे, फिर आग लगाने का भी कुछ बंदोबस्त कर ही लोगे। तो जाना तो पड़ेगा ना स्टार्टिंग पे। तो अभी मैं 20 साल का होने वाला हूँ और ऐसा लग रहा है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ा एक ज़िंदगी मेरे सामने है। ऐसा लगता है कि एक समय का महासागर मेरे सामने है जहाँ मैं कूदूंगा और बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा। बट ये चीज़ तुम्हें भी लगता होगा शायद से। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसी बीच कि डिस्ट्रैक्शंस को ना तुम पहचानो, या जो गलत आदतें हैं उनको पहचानो, उन्हें फील करो। मैं नहीं कहता कि तुम कभी सिगरेट ट्राई मत करो, तुम कभी शराब ट्राई मत करो, मैं नहीं कहता कि तुम उन चीज़ों को ना करो जो तुम्हारे फैमिलीज कहते हैं कि तुम ना करो। तुम कोई महारथी या इसे क्या कहते हैं, अर्जुन नहीं हो। हाँ, अर्जुन भी अंधेरे में गया था। ओ गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। कोई ना, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तुम उन डिस्ट्रैक्शंस को फील करो ताकि तुम पहचान सको। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। जो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, एक होते हैं डिस्ट्रैक्टेड, और एक मतलब समझ लो कि एक नशा है। 2 इंसान करता है एक ही नशे को। एक इंसान नशेड़ी हो सकता है, एक इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। वो नशा करता है, यही इसका काम है,
बट ये इंसान कुछ अलग करने वाला था, ये इंसान का कुछ गोल अलग था, बट अब वो नशा करने लगा है। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड। तो तुम्हें गोल्स सेट करने होंगे, कुछ अपने लिए ऐसे गोल्स जो तुम्हें डरा दे सोचने पे, जो एक्चुअली में ऐसे ऐसे गोल्स नहीं जो रियलिटी, जिसका किसी चीज के साथ ताल्लुक ही ना हो तुम्हारी जिंदगी का। ऐसे गोल्स सेट करो जो तुम्हारे जिंदगी के साथ कनेक्ट होता हो। कुछ तुम्हारे ज़रूरतें होंगे, कुछ तुम्हारे फैमिली की ज़रूरतें होगा। तो उन ज़रूरतों को तुम अपना गोल बनाओ, या तुम्हारे कुछ ज़रूरतें होगा तो उन ज़रूरतों को कंप्लीट करने का गोल बनाओ। समझ रहे हो? और तब जब तुम नशा करोगे, और तब जब तुम नशे को पहचानते हो, तब तुम फील कर पाओगे कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। अगर तुम नशे को पहचानते ही नहीं हो कि हाँ ये चीज़ मुझे मेरे गोल से दूर कर रहा है, तब तुम फील कर पाओगे कि जब तुम डिस्ट्रैक्ट होगे तब तुम्हें वो चीज़ महसूस होगा कि एक्चुअली में मैं मेरे गोल से भटक रहा हूँ, या मेरे लक्ष्य से भटक रहा हूँ। ये चीज़ मैं समझाना चाहता था। और एक चीज़ जो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, टाइम लो भाई, टाइम लो, खुद पे टाइम लो। हमेशा सभी चीज़ों पे तो तुम टाइम देते आ ही रहे हो ना, सभी लोगों को टाइम देते हो, बट खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। ऐसे तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड हो, फिर लोगों को प्लीज करने में डिस्ट्रैक्टेड हो। तो लोगों को कहो कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा, या क्यों करना अपोलोजाइज। अनअपोलोजेटिकली तुम खुद के लिए टाइम निकालो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बात नहीं है। अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हें खुद के ऊपर काम करना है, बट तुम दूसरे चीज़ों पे टाइम दे रहे हो, तो निकालो। और कभी छोटे स्टेप्स को कभी छोटा मत समझना, और बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स लाते हैं कंपाउंड होके। तो अगर तुम्हें आज कुछ पढ़ना है और तुम किसी के साथ घूम रहे हो, तो तुम्हें उन्हें बोलना है कि भाई मुझे घर जाना होगा, मुझे ये काम है। डायरेक्टली बोलो। ये क्या होता है कि मुझे घूमने का भी थोड़ा सा दिल कर रहा है, फिर अगर वो एक्चुअली में चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बोला कि तुम कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तब तो ठीक है। बट तुम ये हमेशा का सालों से चल रहा है तुम्हारा, ऐसा ही होता है। जागने में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो सालों से वही नाटक चल रहा है, वही एक सेम सी जगह है जहाँ तुम हमेशा बैठते हो, वही फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें चल रही है, तो नहीं है। तो उधर मत रहो, उधर से चले आओ, और जो काम तुम्हारा बाकी है उस काम को करो। अगर ऐसा है कि तुम कहीं ट्रैकिंग पे गए हुए हो, कहीं पहाड़ पे घूमने गए हो, तो और कभी नदी में गए हो, कहीं दूर के घूमने गए हो, तब वो बात अलग है। या कभी तुम ये भी नहीं कहता मैं कि तुम एक्सपीरियंसेस मत करो, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा सा चल भी जाता है सब कुछ, तो एक्सपीरियंस करो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम तुम्हारा ये हमेशा का ही हो गया, ये एक्सपीरियंस में नहीं रहता, फिर वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? जो तुम्हें किसी चीज़ से, तुम्हारे किसी लक्ष्य से, तुम्हारे किसी गोल से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हें भटकाए, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। मैं तुम्हें कोई उकसा नहीं रहा हूँ, या तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम जाके कुछ गलत चीज़ें खाओ या गलत काम करो। बट तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर भी है
और तुम्हें खुद भी पता है कि क्या चीज़ करने से तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या चीज़ तुम्हारे मोरल्स के खिलाफ है, तुम्हारे वैल्यूज़ के इथिक्स के खिलाफ है। तो उन चीज़ों को देखते हुए तुम चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लाइफ को एंजॉय करो और अपने गोल्स पे काम करते जाओ। और गोल्स हमेशा तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, हमेशा तुम्हारे गोल्स हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। और नॉट जस्ट बैक ऑफ द माइंड, हमेशा फ्रंट में भी रखो। और जब तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फुल्ली एक्सपीरियंस करो, और जब काम का टाइम है तो अच्छे से काम करो बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, और अनअपोलोजेटिकली तुम अपने काम के लिए मगन हो जाओ। किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड समथिंग आई शुड से कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट हेल्थ इज समथिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर तुम इसे इग्नोर कर रहे हो तो लाइक बहुत ज़्यादा लॉस में हो तुम जो एनर्जी अभी खो रहे हो वो तुम रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। एट द एंड जो तुम्हें उससे लॉस होगा वो तुम बेयर नहीं कर पाओगे। तो लाइक अच्छे से सो लो। अब से कह रहा हूँ तुम लोगों को, बट मैं खुद नहीं सो पा रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड करने के लिए जो तुम्हारे फाउंडेशन चाहिए होगा वो चीज़ होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? डिसिप्लिन रिफ्लेक्शन है स्ट्रॉन्ग माइंड का, इमोशनल कंट्रोल का। तो स्ट्रॉन्ग माइंड और इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है, खुद को फोर्स करना है। जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है उन चीज़ों पे तुम्हें खुद को फोर्स करना है। और विद टाइम तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा हैबिट, कुछ चीज़ें जो अच्छी है तुम्हारे लिए वो चीज़ें तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग अगर तुम्हें कुछ करना है, स्ट्रॉन्ग करियर, स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड करने के जो कोर्स है वही चीज़ है स्ट्रॉन्ग माइंड, इमोशनल कंट्रोल। अगर वो चीज़ तुमने बिल्ड नहीं किया इसी टाइम पे, ये जो है कोर बेसिक्स स्टार्टिंग पे ही तुम्हें ये चीज़ें एटलीस्ट समझ में आए और इन चीज़ों को तुम मास्टर करो। क्योंकि अगर तुम अभी इन चीज़ों को मास्टर नहीं करोगे तो इन फ्यूचर जाके जो तुम अपने कैरियर में भी प्रॉब्लम्स देखोगे वो तो बहुत अलग ही लेवल के होगे। तुम कभी कैरियर में ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं खुद डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूँ। और बाकी हो गया तुम्हारा फैमिली लाइफ, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब चलेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि तुम रिस्पेक्ट के लायक नहीं होगे जब तुम्हारा बाहर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। घर के अंदर कौन रिस्पेक्ट करेगा? तुम्हारा फैमिली। तुम तो एक मर्द हो ना, मर्द को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा बाहर, घर के अंदर कौन रिस्पेक्ट करेगा? अगर मर्द कमा नहीं रहा कौन रिस्पेक्ट करेगा? चीज़ों को समझो। और एक चीज़ की, जो तुम नशा करोगे, तुम तो 2-3 सेकंड के लिए तुम ये चीज़ फील नहीं करोगे कि नशा करने से तुम तो नम हो जाओगे। तुम ये चीज़ फील नहीं करोगे कि तुम ये चीज़ सोच सकते हो कि ये मेरे फैमिली है, ये लोग मुझे बेयर कर लेंगे, मैं थोड़ा सा नशा करूँगा तो ये मेरे हाथ पकड़ के मुझे उठाएंगे। ये चीज़ कब होता है जानते हो? जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत एक इंसान हो जो रेस्पेक्ट के काबिल है, तब 1 या 2 दिन साल में तुम्हें कोई हाथ पकड़ के उठा भी लेगा, या महीने में 1 दिन करते हो नशा, तब तुम्हें सुला देगा। जब तुम एक इंसान हो गए, जब जिसका काम धंधा है, अच्छा पैसा है, तुम्हें सुला देगा बिस्तर पे उठा के। बट जब तुम हमेशा के लिए नशेड़ी बन के रह जाओगे, मतलब देखो, नशा करना मतलब क्या, तुम कंट्रोल पे नहीं हो। नशा मतलब क्या, तुम कंट्रोल पे नहीं हो। और जो इंसान मतलब कंट्रोल पे नहीं है वो कैसे रिस्पेक्ट कमांड करेगा? अगर रिस्पेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे फैमिली को डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, लज्जा आ रहा है तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कंट्रोल पे ना होने की वजह से, तो कैसे तुम सोच सकते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा कोई?
और चीज़ ये है कि तब तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा जब तुम्हारे साथ कोई है और उन्हें फील हो रहा है कि तुम्हारे पास जहाँ तुम लोग हो उस जगह का फुल कंट्रोल है या चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है, तब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके हाथ में होगा कंट्रोल, जिसके हाथ में होगा लाठी, वही है सिकंदर। जय बाबा की।